हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग का सेकंड लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए नए एडजस्टमेंट और इसके सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे चाहे ये लेक्चर 1 घंटे का बने 2 घंटे का बने। आज इस टॉपिक को पूरी तरीके से वाइंड अप करेंगे। कल फर्स्ट डे था, इस वजह से मैंने छोटा सा लाइट क्लास लिया था 40 मिनट के आसपास का, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम लोग फुल्ली सीरियस मोड में पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो, आज का टॉपिक हमारा है कॉम्पिटिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन आइटम्स एंड चेंज आइटम्स। बेसिकली क्या है सर, बहुत सारे एडजस्टमेंट पढ़ने वाले, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे जाएगा, ठीक है ना, वो सारी चीज़ों को। जैसे देखो, पहला पॉइंट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखो, कभी भी हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने पैसा जो होता है, अपने हार्ड अर्न मनी को वो पार्टनरशिप फर्म में लगाते हैं एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो उनको कैपिटल पे जो प्रॉफिट मिलता है उसके अलावा फर्म बोलती है कि देखो यार, तुमने कैपिटल लगाया, उस पर प्रॉफिट तो ले लिया, लेकिन हम लोग का ग्रेटिट्यूड, तुम मतलब बेसिकली तुम्हें ग्रेटिट्यूड देने के लिए, तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा जो एहसान है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको प्रॉफिट के अलावा हम आपको इंटरेस्ट दे देते हैं आपके कैपिटल पे। क्योंकि वो कैपिटल को अगर आप कहीं और भी रखते, जैसे बैंक, एफडी, कहीं पे भी, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट तो आप कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि वो पैसा आपने इस फर्म में डाला है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे उस कैपिटल को अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। ओके, अब यहाँ पे देखो दो केसेस देखने को मिलती है जब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो केसेस देखने को मिलती है जनरली। एक केस ये होगा कि जो कि जेन्युइन केस है। एक तो सर, जब हम प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, जब प्रॉफिट कमाएंगे तब हम आप लोग को क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, इंटरेस्ट पे करेंगे, जो भी व्हाट्स एवर द केस में भी, जो भी आप डिसाइड करते हो, 5%, 10%, 20%, आपको इंटरेस्ट पे होगा। लेकिन दूसरा केस होता है कि अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तब तो दोगे ही, लेकिन आपको लॉस करा तो भी आपको देना पड़ेगा। तो उस केस में भी इंटरेस्ट चाहिए। मतलब यहाँ पे ये केस क्या हो जाता है, कंपलसरी केस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपलसरी केस हो जाता है। और यहाँ पे ओनली, यहाँ पे कंडीशन एक सेटिस्फाई करना पड़ता है कि अगर आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा है तो ही आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है। क्या ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, दो तरीके से यहाँ पे, क्योंकि दो केस बन रहा है, यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट भी, मतलब जो आपकी ट्रीटमेंट है वो भी दो तरीके से होगी। मतलब सर, अगर इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ, अगर प्रॉफिट ओनली, अगर प्रॉफिट होने के केस में ही आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उस केस में आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट हो सर या लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो उस केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा, बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। मतलब सर, क्योंकि देखो ये कंपलसरी खर्चा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब सर, हम लोग को प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट देना है। तो लाइक ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जैसे हम लोग रेंट देते हैं, हमने सैलरी दिया, हमने ऑफिस के एक्सपेंडिचर किए, डेप्रिसिएशन किए, क्योंकि ये प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग को ये तो परफॉर्म करना ही है। तो इसी में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देते हैं, क्योंकि सर ये कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज को बोला गया। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ करते हैं कंपनसेट करने के लिए पार्टनर को, कि जिसने कैपिटल हमें अपना दिया है उसके बदले में हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट के अलावा, मतलब प्रॉफिट के अलावा कुछ पैसे देते हैं, जिससे पार्टनर वो खुश हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है। मतलब जिस साल में फर्म ने प्रॉफिट नहीं अर्न किया उस साल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में कि पार्टनर बोले नहीं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लॉस भी कर रहे हो तो भी तुमको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस के केस में आपको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा, तो कुछ तो मिले, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मानते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब सवाल उठता है सर, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। बहुत ही आसान तरीका है, हम लोग परसेंटेज वगैरह पढ़ते आए हैं। मान लो कि एक पार्टनर ने क्या किया है, 1 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। क्या किया है, 1 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। उसका कहना है कि हम 10% पर एनम के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, हम लोग 1 लाख इंटू 10/100 करेंगे, हमारे पास 10,000 रुपये क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। अगर लेट से हमें 6 महीना, अब हो सकता है फर्म की जो बिजनेस स्टार्ट हुई 1 सितंबर से स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल से नहीं होगी ना। देखो, आपको इंटरेस्ट कब मिलता है, अगर ये मान लो अप्रैल है, ठीक है, और ये हमारा मार्च है, तो ये पूरी 12 महीने हो गए ना।
इस पूरे 12 महीने के आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आप बिजनेस को शुरू ही इस तरीके से कर रहे हो, मतलब 1 सितंबर से कर रहे हो, या हो सकता है पार्टनर जो नया ऐड हुआ है वो 1 सितंबर को हुआ है, तो जो 6 महीने के लिए तो उसकी कैपिटल बिजनेस में रही, तो भाई पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, इंटू 6 अपॉन यहाँ पे 12 करोगे, और उस केस में 10,000 से घट करके 5,000 रुपये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही छोटा सा ये यहाँ पे इस पॉइंट को कहा गया। इस पॉइंट में आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो क्या सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस पीरियड के लिए जिस पीरियड के लिए कैपिटल बिजनेस के पास है। मतलब अगर पार्टनर ने जो कैपिटल को लगाया वो 1 सितंबर को लगाया है तो उसको इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा। अगर वो 1 जुलाई को लगाया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, बेसिकली कह सकते हो कि 9 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जितने समय के लिए आप कैपिटल को डाल रहे हो उतने समय के लिए ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कैपिटल डालोगे और बोलोगे कि नहीं मुझे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। देखो कभी भी जो हम लोग का होता है ना, फुल ईयर का जब भी हम लोग इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल का, तो ओपनिंग बैलेंस पर डिपेंड करता है। मतलब सर 1 अप्रैल को आपके पास कितना कैपिटल था उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट और माइनस एडिशनल कैपिटल करके हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हैं। आगे आने वाले समय में क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे, बट ये रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ समझ में रखनी होगी, मतलब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर। देखो हम लोग क्या क्या केसेस होता है उसको समझ लेते हैं। कुल मिला के 3 मेजर केस है। ओके देखो, व्हेन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड जो है हमारा वो साइलेंट है तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का आपका इंटरेस्ट नहीं जाता है कैपिटल के ऊपर। इस बात को मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। दूसरा क्या है, व्हेन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड बट द साइलेंट एज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्ज और अप्रोप्रिएशन। मतलब यहाँ पे केवल डीड में अगर केवल मात्र इतना लिखा है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे, लेकिन सर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो नहीं बताया है, और ये भी नहीं बताया है कि चार्ज भी होगा, मतलब लॉस प्रॉफिट के दोनों केस में देना है या फिर केवल प्रॉफिट के केस में देना है। तो इसको माना जाएगा अप्रोप्रिएशन, मतलब केवल प्रॉफिट के केस में ही हम लोग क्या करेंगे, देंगे। मतलब केवल अगर मान लो पार्टनरशिप डीड ये बोलता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, तो उस केस में हम लोग ये मान के चलेंगे कि सर केवल प्रॉफिट के केस में ही देना है, ना कि लॉस के केस में देना है। इस चीज़ को याद रखना। ओके, और यहाँ पे 3 कंडीशन होगा। अगर इन केस ऑफ लॉस नहीं अलाउड होगा सर। इन केस ऑफ अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो जाएगा फुल में। अगर इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इन केस ऑफ कैपिटल इज अलाउड प्रोपोर्शनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको आगे चल के इसका क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं इसको बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगा। ओके, व्हेन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट अ चार्ज, मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना है चार्ज के तौर पे, तो यहाँ पे भाई साहब आपको फुल्ली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब मान लो कि आपके एडजस्टमेंट में ये बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से सर देना है, ठीक है ना, लेकिन ये बात को बोला ही नहीं कि यहाँ पे प्रॉफिट के केस में देना है केवल, कि लॉस होगा तो भी देना है। तो आप मान के चलोगे सर केवल प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ओके, अब इसके 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे सर। अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अगर मान लो सर हमारे पास प्रॉफिट हो गई तो मान लो 6% के हिसाब से उतनी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। लेट से मैं बोलता हूँ कि एक पार्टनर को अगर 1 लाख रुपए का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसको 6% के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रॉफिट देना है, यानी हमें 6,000 रुपये का प्रॉफिट देना है। ओके, दूसरे पार्टनर को हो सकता है सर हमें 4,000 का प्रॉफिट देना हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो। फिर से समझो, अगर मान लो एक पार्टनर है उसकी कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, 6% के हिसाब से उसको 6,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। वहीं दूसरा पार्टनर है, हो सकता है उसका जो क्या बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल उसका भी मान लो कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए का, लेकिन उसको 4% का इंटरेस्ट मिलना है, यानी उसके हिसाब से उसको 4,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाने वाला है। 2 बेसिकली अमाउंट है जो जाने वाला है इंटरेस्ट के तौर पे। लेकिन फर्म जो इस साल प्रॉफिट कमाया है वो केवल 8,000 रुपया ही है। मतलब कुल मिला के इनको देखोगे तो 10,000 रुपये हम लोग को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर, लेकिन फर्म की प्रॉफिट तो केवल 8,000 ही है। मतलब सफिशिएंट अमाउंट है ही नहीं कि आप पूरा अमाउंट दे सको। तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट बेसिस को फॉलो करना है। अब कैसे करना है उसको मैं क्वेश्चन के सहारे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही याद रखना, क्योंकि आगे चल के ये पॉइंट आएगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे आता है
तीसरा केस जहां पे ये लिखता है कि नहीं सर हम लोग प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हैं कि प्रॉफिट हो तो भी आपको इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट नहीं हो फिर भी आपको इंटरेस्ट देना है, तो उस केस में तो भाई आपको देना ही पड़ेगा ना, तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली बात आ जाएगी। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ध्यान देना बेटा कि जब पार्टनर होता है ना, पार्टनरशिप फर्म में जब वो पैसा लगाता है तो कई बार उनको पर्सनल नीड भी पड़ती है, ठीक है ना, हो सकता है पर्सनली पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो समटाइम्स अपने पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस में से कुछ पैसा लेता है, ठीक है ना। हो सकता है वो पैसा ले ले या फिर काइंड में ले। काइंड का मतलब क्या सर, हो सकता है मेरे टी शर्ट का काम है और उसमें से मुझे 2 टी शर्ट बहुत पसंद आ गई, मैंने वो निकाल के अपने पर्सनल पर्पज के लिए रख लिया, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये काइंड में हो गया, मतलब कि पैसा तो निकाला लेकिन हो सकता है कि हम लोग कुछ इन्वेंट्री में से कुछ सामान निकाल ले या फिर कुछ एसेट्स का पर्सनल यूज कर ले, है ना। मतलब यहां पे हम लोग विड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग कहते हैं। देखो क्या लिखा है, द अमाउंट विड्रॉन बाय अ पार्टनर्स इन कैश और काइंड फॉर देयर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज के लिए इन एंटिसिपेशन ऑफ अ प्रॉफिट इज टर्म एज अ ड्राइंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप इज डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हम लोग कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते ड्राइंग पे। देखो अब कुछ केसेस में हो सकता है पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि अगर पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए चीज़ों को विड्रॉ करता है, ठीक है ना, ड्राइंग करता है पार्टनरशिप फर्म से, चाहे वो कैश हो या फिर काइंड हो, तो उस केस में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड इस चीज़ पे कुछ भी नहीं बोलता है, तो हमारा जो प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का वो अप्लाई होता है और वो ये कहता है कि उस केस में इन हमारी ड्राइंग पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं अलाउड होगा, ठीक है ना, ओके। और इस केस में समझ में आया। आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द टाइम। अब देखो हमारी जो इंटरेस्ट होगी ड्राइंग पे वो टाइम को देख करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब 6 महीने 3 महीने जितने समय के लिए आपने ड्राइंग किया है, प्लस आप हर महीने कर रहे हो, हर महीने कर रहे हो तो स्टार्टिंग में कर रहे हो मंथ के, या मिड में कर रहे हो या फिर एंड में कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर करती हैं। क्लियर है। पहला यहाँ पे क्या बोलता है, वेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, अगर आप फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने विड्रॉ करते हो, देखो मेजर 2 केस होगा, एक होगा हर महीने आप एक सर्टेन अमाउंट जो फिक्स्ड है उसको ही विड्रॉ कर रहे हो, है ना, तो उस केस में केस नंबर 1 बनेगा। दूसरा हो सकता है सर आप हर महीने एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर रहे हो सकता है इस साल मैंने 10,000 रुपये पर्सनल पर्पस के लिए निकाला, ओके, उसके बाद आपने 5,000 निकाला, कई बार 20,000 निकाला, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अनइवन तरीके से आप विड्रॉ कर रहे हो, तो वो हमारा सेकंड केस बनेगा। पहले फर्स्ट केस को समझते हैं, हमारा विड्रॉ अगर फर्स्ट आप फिक्स्ड इंटरवल टाइम पे और फिक्स्ड अमाउंट का विड्रॉल करते हो तब क्या होता है, ध्यान देना। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगता है आपका एनुअल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका होता है वो इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, मतलब एवरेज पीरियड निकालते हैं उसके हिसाब से होता है। अब एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करता है रेगुलर क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं बस एक टेबल लेकर के आया हूं जिसको आपको बस यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हाँ एवरेज रेट इतना लगेगा, जिससे आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर पाओ, क्योंकि अभी वो टाइम बचा नहीं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, बिकॉज उसी में 2-3 घंटे लग जाएंगे, ओके, क्योंकि सारे केसेस को एक एक करके हम लोग समझे, तो बेटर है मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल को देखोगे तुमको डायरेक्टली इसको देखना है और अप्लाई करना है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक हमने बोला है टाइम ऑफ ड्राइंग कि आप कब पैसा निकाल रहे हो। अगर आप बिगनिंग में निकाल रहे हो, हर महीने की शुरुआत में निकाल रहे हो, आप मंथली विड्रॉ करते हो पूरे 12 महीने के लिए, तो आपको एवरेज मंथ कितना लेना है, 6.5 लेना है। क्या लेना है सर, यानी ये एवरेज मंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.5 अपॉन 12 हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो क्वार्टरली निकालते हो, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। जैसे कि हमें बात करूँ, अगर मैं तुमको क्वार्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, यहाँ पे ये हमारा साल है मान लो, ठीक है ना, ये हमारा अप्रैल है, ओके, ये अप्रैल है और ये हमारा क्या है, मार्च है, क्लियर है। अब इस केस में हमारे पास 12 महीने होते हैं, जैसे अप्रैल हो गया, ये हमारा मई हो गया और ये जून हो गया, है ना, ये तीनों मिलकर के फर्स्ट क्वार्टर बनते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जुलाई आता है, फिर हमारे पास अगस्त आता है, फिर हमारे पास सितंबर आता है। ये दो मिलकर के क्या बनते हैं, हमारे सेकंड क्वार्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड क्वार्टर बोलते हैं। फिर हमारे पास नवंबर आता है, फिर हमारे पास अक्टूबर आता है, फिर हमारे पास नवंबर आता है, फिर हमारे पास दिसंबर आता है, ठीक है। ये 3 क्वार्टर मिलके क्या बनते हैं हमारे, बेसिकली एक क्वार्टर बनता है और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वार्टर साल का, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जनवरी आता है,
फिर फरवरी आता है और ये मार्च है। तो ये 3 मिलकर के क्या बोलते हैं, हमारे पास फोर्थ क्वार्टर बनते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे एक साल में 4 क्वार्टर देखने को मिलता है। जब भी आपको बोला जाएगा बेटा कि सेकंड क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। तो ऐसे करके हम लोग क्वार्टर को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप क्वार्टरली निकालते हो, ठीक है, तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 7.5% का एवरेज लगेगा आप पे। उसके बाद आते हैं हम लोग हाफ ईयरली अगर निकालते हो आप, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको 9 मंथ्स का लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 9th मंथ आपको एवरेज मंथ लेकर के चलना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अगर आप मंथली लेते हो 6 मंथ के लिए, ठीक है ना, मतलब 6 महीने के लिए शुरुआत से, जैसे जनवरी से स्टार्ट किया, सॉरी फरवरी अप्रैल से स्टार्ट किया सितंबर तक में, शुरुआत के 6 मंथ में आप विड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी एवरेज मंथ कितनी लगेगी, 3.5 महीने की। और मंथली निकालते हो 9 मंथ्स के लिए शुरुआती के, तो आपको क्या लगेगा, 5 महीने का एवरेज लगेगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं अगर आप मिड में निकालते हो, देखो आप 3 केस में विड्रॉ कर सकते हो, 3 केसेस बनेंगे। एक तो आप हर महीने के फर्स्ट तारीख को निकाल रहे हो, या फिर दूसरा मिड में निकाल रहे हो यानी हर महीने के 15 तारीख को, या फिर तीसरा केस बनेगा आप हर महीने के आखिरी तारीख यानी 30 तारीख को निकाल रहे हो। तो इस केस में मैंने अभी आपको ये वाला पॉइंट को दिखाया है, ठीक है ना। अब देखो हर महीने के यानी 15 तारीख को अगर आप विड्रॉ करते हो तो उस केस में ये वाला अप्लाई होगा। अगर पूरे 12 महीने करा है तो अपने 6 महीने को आपको एवरेज लेना पड़ेगा। अगर आपने क्वार्टरली किया है पूरे 12 महीने के लिए तो 6 महीने का ये लेना पड़ेगा, इसमें भी 6 मंथ्स ही हो जाएगा। और हाफ ईयरली करते हो 12 मंथ्स के लिए तो भी यहाँ पे 6 मंथ्स का ही लेना पड़ेगा। और अगर आप मंथली करते हो 6 मंथ्स के लिए तो आपको 3 महीने का लेना पड़ेगा। और अगर आप मंथली 9 मंथ्स के लिए करते हो तो आपको 4.5 महीने का लेना पड़ेगा। मतलब कह सकते हो सर कि शुरुआत की ये 3 केस सिमिलर है, 6 महीना ही लेना है, उसके बाद हमें 3 महीना लेना है, और फिर उसके बाद हमें 4.5 महीना लेना है। अब यहाँ पे हर महीने के अगर आखिरी तारीख को कर रहे हो तो एंड ऑफ ईच पीरियड को अगर कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस केस में आप 5.5 महीने का दोगे अगर मंथली हो रहा है तो। अगर क्वार्टरली हो रहा है तो 4.5 मंथ्स का एवरेज लोगे। अगर हाफ ईयरली कर रहे हो तो 3 महीने का एवरेज लोगे। अगर आप मंथली कर रहे हो 6 मंथ के लिए तो आप यहाँ पर 2.5 महीने का लोगे। और मंथली कर रहे हो 9 मंथ के लिए तो आप क्या करोगे, 4 महीने का लोगे। तो ये हमारे पास 3 मेजर केस के जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो मैं लेकर के दे रहा हूँ। हो सकता है फर्स्ट बार जो बच्चा पढ़ रहा है, लिटरली जो फर्स्ट बार पढ़ रहा है, उसको यहाँ पे क्रैश होना चालू हो जाएगा, या फिर जिसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, मतलब आपने काफ़ी डंडी मारी है या फिर अच्छे से स्कूल के भरोसे आपने पढ़ाई की है, तो उसको लगे सर ये क्या है। तो कुछ मत करना, डीके गोयल की बुक उठाना, वहाँ पे एक एक केस दिया हुआ है, तुम ये काम खुद कर लो। या फिर मैं तुम्हें क्या बोलूँगा, वेदत के वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे कोर्स के सेक्शन में जाओगे तो क्लास 12 का मैंने सीबीएसई का कोर्स क्रिएट कर रखा है। वहाँ पे जब जाओगे तुम्हें नोट्स भी मिल जाएगी, 199 का कोर्स है, उसके अंदर तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे और जो मैं अपलोड करूँगा, और तुम उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो। और तो उसके अंदर एक कम्युनिटी का सेक्शन मिलता है, तुम बच्चों के लिए मैंने वो जुगाड़ बैठाया है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी का सेक्शन मिलता है, उसके अंदर में तुम क्या करोगे, डाउट को पोस्ट कर दोगे। तो तुम अगर ये बोलोगे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा लिटरली, तो मैं इस पर क्या करूँगी, छोटा सा वीडियो बना करके उस पर्टिकुलर कोर्स में डाल दूंगा, ओके, जिससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाउएवर मैं फिर भी बोलूंगा डीके गोयल के बुक में ये सारे केसेस दी गई है, तुम वहाँ पे देख के उसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। स्टिल आता है तो आई एम हियर टू हेल्प यू, कैसे हेल्प चाहिए वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। स्टिल कोई दिक्कत होता है यू कैन कॉन्टैक्ट अस एस व्हाट्सएप, ठीक है, 6388556077, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप इनरोलमेंट ले लो, 199 का कोर्स है, नॉट अ बिग डील, उसमें नोट्स भी मिल जाते हैं तुमको, कम्युनिटी डिस्कशन, मेरा सपोर्ट मिल जाता है, और क्या चाहिए यार, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। खैर अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ, जो पढ़ रहे हैं उनको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ध्यान देना। सेकंड केस आता है व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन, अगर आपका अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन हो जाता है इरेगुलर इंटरवल पे, ठीक है ना, मतलब अमाउंट भी अनइक्वल है, एक बार 10,000, अगले महीने 5, उसके बाद 20, ऐसे मतलब उल्टा पुल्टा अमाउंट निकल रहा है, प्लस इरेगुलर अमाउंट है, मतलब इरेगुलर इंटरवल्स है, मतलब इस बार 1 तारीख को नहीं, मैंने रैंडमली 10 तारीख को 9 तारीख को निकाला है। बेसिकली ये रियल लाइफ ज़्यादा लग रहा है ना, ये रियल लाइफ वाला ज़्यादा फील दे रहा है, क्योंकि हर महीने आप 10,000 नहीं निकालोगे, लेकिन जितनी आपको जरूरत है उतना निकालोगे, प्लस कभी भी निकालोगे। कोई बंदा वेट नहीं करेगा ड्राइंग के लिए कि मैं 1 तारीख आता तो ही निकालूंगा, 15 तारीख आएगा तो ही निकालेगा, वो कभी भी निकाल सकता है, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेटेबल है ना।
तो समझना इस चीज को। यहाँ पे क्या बोलता है, इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड। बेसिकली दो मेथड है, एक होगा सिंपल मेथड, दूसरा होगा प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों मेथड्स का यूज करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, सिंपल मेथड क्या है, यहाँ पे जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ किया वो प्लस रेट और इनटू जो इतने मंथ के लिए किया है उसको अप्लाई करते हैं, हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। वही प्रोडक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, आपने जो अमाउंट विड्रॉ किया वो प्लस टोटल प्रोडक्ट हमारा, फिर रेट इंटू 1/365 या फिर 1/12 यानी 12 महीने से कर दोगे तो हमारा प्रोडक्ट मेथड से निकल जाएगा। देखो नीचे क्या लिखा है, इफ द डेट ऑफ अ विड्रॉल इज नॉट गिवन। अगर आपका विड्रॉल का डेट नहीं लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कि विड्रॉल का डेट ही नहीं लिखा है क्वेश्चन में, क्या करें। तो आपको यहां ध्यान देना है, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ पीरियड ऑन द एवरेज बेसिस। मतलब वहां पे मान लेना है कि 6 मंथ का एवरेज बेसिस पे लेके हम लोग को कैलकुलेट कर देना है, बात खत्म। क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चन आएगा, अगेन मैं समझाऊंगा, सारे पीवाईक्यूज लेके बैठा हूं भाई, ऐसा नहीं बस इस बुक को बनाया है, ध्यान देना। अब पहले हम लोग सारे के केस को देख लेते हैं ना, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप इन करेंगे पीवाईक्यूज पे। ज्यादा है नहीं, बस ये आखिरी लास्ट 2 केसेस है एंड फाइनली वी आर गुड टू गो विद द पीवाईक्यूज, ठीक है। चलो ध्यान देना, सैलरी और कमीशन या फिर रेंट जो भी पेड होता है पार्टनर को, हो सकता है बीइंग अ पार्टनर में बिजनेस का, हो सकता है मैं दिन भर ज्यादा काम कर रहा हूं, मैं एक सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टनर हूं कंपेयर टू द अदर पार्टनर्स, तो मुझे एक्स्ट्रा कंपनसेशन मुझे फर्म देती है कि आप कुछ सैलरी रख लो, है ना। तो सैलरी हो गया, या फिर मान लो कि फर्म को मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा माल सेल करवा के दे रहा हूं जो कि दूसरे पार्टनर नहीं दिलवा रहे, तो उसके बदले में फर्म मुझे क्या करती है, कुछ कमीशन पे करती है। या फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि फर्म को एक अच्छा सा शोरूम चाहिए था, लेट से मैं बोलता एक बड़ा सा स्टोर खोलना था और वो मेरे खुद के मकान में, मेरे खुद के बिल्डिंग में खोल रही है, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने पर्सनल एसेट का एक्सेस दिया उस फर्म को, जो कि मैं कहीं और अगर रेंट पे लगाता तो मुझे उस पर रेंट मिलता। तो इस केस में फर्म बोलती है कि कोई नहीं, आप हमें दे रहे हो तो इस काम करो, रेंट आप मुझसे ले लो रादर देन किसी और से लोगे, है ना। तो उस केस में क्या होता है, पार्टनर को रेंट भी मिलता है। ओके, तो उसका देखो क्या क्या होता है यहाँ पे, सैलरी और कमीशन के केस में क्या होता है, फिर हम लोग रेंट को देखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, इट इज टू बी अलाउड टू अ पार्टनर ओनली इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द सेम। अगर सैलरी कंपनसेशन की बात करें तो बेटा तभी अलाउ होगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगेन कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्पज के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि जो सैलरी होती है, इस पर पीवाईक्यूज भी आया था, मैंने एमसीक्यू करवाया हुआ है आपको, ठीक है। जहां पे क्या था कि अगर पार्टनर्स को सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली इस बात को लिखा होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर लिखा हुआ तो नहीं है बट आप रैंडमली कुछ भी डिमांड कर रहे हो, नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान देना, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। ये अप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, ठीक है, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब कभी भी सैलरी कमीशन दिया जाता है तो प्रॉफिट होता है तभी देंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी कमीशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। That is, they are allowed only if there is a profit, hence must be transferred to the debit of the profit and loss appropriation account, not to the debit of the profit and loss account। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त उसमें उसको नहीं डालना है। ओके, कमीशन में भी अलाउड एज अ परसेंटेज बेसिस। कई बार हो सकता है ना, आपने 1 लाख का सेल करवाया तो हम आपको 5% का कमीशन देंगे, तो ये परसेंटेज बेसिस पे भी होता है। ओके, ऑफ अ नेट प्रॉफिट बिफोर द चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग द सच कमीशन। जैसे 2 केसेस यहाँ पे अगेन है। यहाँ पहला केस है कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो निकलेगा हमारा वो हो जाएगा, फिर हम लोग रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। अगर मान लो कमीशन चार्ज होता है प्रॉफिट पे आफ्टर द चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमारा निकालेंगे कि भाई हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या है, फिर रेट ऑफ कमीशन निकालेंगे, फिर हम लोग 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन डालेंगे। बेसिकली यहीं पे एक चेंज है, बेसिकली यहां पे क्या करना है, अगर आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो उस केस में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन लगाएंगे, और उस केस में और ऊपर वाले केस में बस 100 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। उससे अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगेन इस पे भी रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज अभी मैं आगे कराऊंगा, बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के कभी भी अकाउंट समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकल करके आता है। बट मैं चाह रहा हूं कि एक बार मैं कवर कर दूं, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वापस इस स्लाइड पे लेके आके तुमको इस चीज को दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब आगे बात करते हैं रेंट पेड के केस में। ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर्ली हो रहा है ना। ठीक है, सही है, ठीक है। चलो, तो रेंट पेड टू द पार्टनर, अगर आप रेंट पेड करते हो पार्टनर को तो क्या होगा, देखो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये बेटा तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि सर रेंट अगर आप
पार्टनर को नहीं दोगे तो किसी और को तो दोगे ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो जाएगा। इसको आप एप्रोप्रिएशन मान के नहीं चलोगे, ठीक है ना। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉपर्ली जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये फिक्स्ड इन केस ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल और टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। बेसिकली क्या है, फ्लक्चुएटिंग या कैपिटल में फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। ये आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये गांठ बांध के रख लो भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ भाई इस बात को ध्यान रखना। जो भी मैं इस नोट्स में बनाया वो इंपॉर्टेंट चीज़ को ही लाया, तो ये मैं नहीं बोल सकता कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो खराब है, नहीं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तुम देख पा रहे हो, क्योंकि अभी आगे तो तुम PYQs बनाओगे ना, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि सर सारी चीज़ तो इंपॉर्टेंट ही है। और ये पर्पस ही इस बैच का है। क्यों मैंने नाम रखा एग्जाम ओरिएंटेड बैच, क्योंकि इसका पर्पस ही यही है, बेमतलब कोई चीज़ आपको नहीं करवा के देना। मतलब एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा है, 12th है, क्लास 2 नहीं है ना, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर क्या होगा, पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट उस पर कितना लगेगा, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, नॉट the appropriation out of profit. Hence it must be transferred to the debit of the profit and loss account and not to the debit of the profit and loss appropriation account. मतलब इन केस अगर पार्टनर हमारा फर्म को कोई लोन देता है तो उस केस में याद करो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी है तो भी आप 6% का दोगे, याद करो, है ना, कल के क्लास में पढ़ा है ना। तो यहाँ पे ये बोला कि भाई ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है और हमेशा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं जाएगा। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है, देखो, इफ देयर इज एग्रीमेंट एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर ही इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन एज द एग्रीड अमाउंट। मान लो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आपको लेट से 12% इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, तो 12% पे मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस केस में वो 6% वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर देर इज अ नो एग्रीमेंट एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस केस में 6% लगेगा जो मैंने ऊपर बताया। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में 6%। अब ध्यान दे रहा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर मान लो कि इंटरेस्ट को रिकॉर्ड ही नहीं करा है, ठीक है, बट शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर आउटस्टैंडिंग है तो। मतलब एज अ आउटस्टैंडिंग ये दिखाई देगा, समझ में आ रहा है, अगर आपने पे नहीं किया है तो। क्लियर है। अगेन क्वेश्चन आएगा तो हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर है। अब देखो हम लोग PYQs की तरफ बढ़ रहे हैं, अब स्टार्ट करते हैं PYQs को एक एक करके सॉल्व करना। चलो बढ़ते हैं अपने PYQs की तरफ। हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन MCQs वाले आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सारा और तारा पार्टनर्स है फर्म में, ठीक है, इनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 6 लाख और 4 लाख है, ओके। और 1 अक्टूबर 2023 को तारा ने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। मतलब तारा ये आंटी हैं, ठीक है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख। यानी कि सर 4 लाख था इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अब 1 लाख निकल चुका है। अब इनके पास कितना बचा है, 3 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन बचा है, ओके, पर्सनली उसके लिए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, 8%, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। क्लियर है, ओके। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड, अब कितना अमाउंट इंटरेस्ट अलाउड होगा इनके कैपिटल पे 31 मार्च 2024 को। तो बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, पहले तो सर यहाँ पे 2 टाइमलाइन में, अगर टाइमलाइन में अगर डिवाइड करूँ तो देखो यहाँ से 1 अक्टूबर, अगर यहाँ पे अक्टूबर है तो यहाँ तक इनकी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख रुपए थी, है ना। उसके बाद से इनकी कैपिटल मार्च तक में कितनी हो गई, 3 लाख रुपए हो गई। तो एक काम करते हैं, पहले शुरुआती के 6 महीने का कैलकुलेशन कर लेते हैं। शुरुआती का 6 महीने का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा 4 लाख है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8% के हिसाब से हम लोग ले लेंगे, तो हमारे पास 32,000 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 6 महीने के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे आधा कर लो, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 32 का आधा हो जाता है तुम्हारा 16,000 हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। उसके बाद 3 लाख का 6 महीने का अलग से निकाल लो, ठीक है, 6/12। अब हमारे पास 6% निकालोगे, अगर मेरे पास कैलकुलेटर है, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, थोड़ा सा चीटिंग कर रहा हूँ तुम लोग के सामने, ओके। तो 3 लाख का 6% अगर मैं बोलता हूँ, सॉरी 3 लाख का 8% है ना, 8% है, ओके। तो 3 लाख का 8% डिवाइडेड 2, यानी कि 12,000 हमारे पास ये आ जाएगा। ये भी 6 महीने के लिए लगेगा ना, तो हमारे पास 12,000 ये इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर हम लोग टोटल जोड़ें 16,000 प्लस 12,000, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 16,000 प्लस 12,000, 28,000 हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है।
क्या ये बात समझ में आया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको तोड़ दिया तुरंत, इमीडिएटली तोड़ दोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्या बोलती है, नंदिता और प्रभा पार्टनर्स है हमारे फर्म में। नंदिता विड्रॉ करती है 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है ना, पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया है, 3 लाख विड्रॉ किया है। ध्यान देना यहाँ पे डेट मिसिंग है सर। क्या है, डेट मिसिंग है। इन केस में जब भी डेट मिसिंग होगी, आंख बंद करके 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर देना। ठीक है, याद रखना। द पार्टनर डिड प्रोवाइड चार्जिंग इंटरेस्ट कितना है, 10%। नंदिता का विड्रॉ जो था 31 मार्च 2024 तक का कितना था, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दो, इसके विड्रॉ पे कितना है, 31 मार्च 2024 को कितना लगेगा। आसान सा है, देखो 3 लाख है, इन्होंने 3 लाख विड्रॉ किया है सर, कितने परसेंट पे, 10% पे। महीना पता नहीं सर, 6 महीने लगा देंगे। ठीक है, तो अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। 3 लाख का 10% कितना होता है सर, 30,000 होता है ना। 30,000 का 6% के लिए यानी 15,000 हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। इस केस में जब डेट मिसिंग होगा तो वहाँ पे 6 मंथ लगाएंगे। ये आप इंपॉर्टेंट मार्क्स करके जाओगे, एग्जाम के पहले भी इस एमसीक्यू को जरूर देखोगे, क्योंकि ये तुम्हें 6 मंथ वाला पॉइंट याद दिला देगा। ओके, क्योंकि कई बार बच्चे सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, सर दिया ही नहीं, क्या करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान देना, ये क्वेश्चन को देख करके अगर एग्जाम में आ जाएगा और बिना बच्चा प्रैक्टिस किए हुए चला जाए तो वो ग्रेट डिप्रेशन में जा सकता है। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, करते हैं। काफ़ी थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे अर्जुन और कार्तिक 2 लोग हैं। ठीक है ना, ये फर्म में पार्टनर है, 5:4 में इनका पीएसआर रेशियो है। ठीक है ना, कंडीशन ये बोलता है, या क्वेश्चन क्या बोलता है कि अनुज जो है ये हर महीने मतलब ऑल्टरनेट मंथ क्या कर रहा है, ये 20,000 रुपये का विड्रॉ कर रहा है। ठीक है ना, शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ एवरी ऑल्टरनेट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। ठीक है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन अनुज ड्राइंग वॉज चार्ज 6% पर एनम। बोल रहा है कि फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 विल बी, मतलब केवल ये बता दो कि इंटरेस्ट कितना देना होगा भाई साहब। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगेगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना ये पड़ेगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कंडीशन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो यहाँ पे 3 नंबर में सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है कि 20,000 रुपये सर विड्रॉ कर रहा है। कितना कर रहा है, 20,000 रुपये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। बट ये सब क्या हर महीने कर रहा है, नहीं, ये ऑल्टरनेट मंथ कर रहा है। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऑल्टरनेट मंथ कर रहा है, क्योंकि अगले इस बार पिछले बार वो एमसीक्यू बन के आया, क्या पता है इस बार वो एडजस्टमेंट बन के आ जाए, है ना। तो ध्यान देना। अब यहाँ पे सवाल ये है सर कि मान लीजिए एक टाइमलाइन बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक टाइमलाइन बनाते हैं, चलो अच्छा सा। ये हमारा अप्रैल है, ये हमारा मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी और ये आखिरी मार्च है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इस महीने 20,000 रुपये का विड्रॉ किया है, बट इस महीने नहीं किया, फिर इस महीने किया है, फिर इस महीने नहीं किया, फिर इस महीने किया है और इस महीने नहीं किया, और इस महीने फिर किया, अक्टूबर में किया, फिर नवंबर में नहीं किया, सेम अगेन सो ऑन जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, और इस तरीके से इसने विड्रॉ किया है। कंडीशन इस बात को क्लियर बोल रहा है कि हर महीने के बिगिनिंग में हुआ है, शुरुआत में हुआ है, स्टार्टिंग में हुआ है। तो सर यहाँ पे हम लोग को मंथ देखना पड़ेगा। ठीक है, मंथ मतलब क्या सर, ये जो फर्स्ट विड्रॉ किया यहाँ से पूरी मंथ को कैलकुलेट करो, क्या 12 महीने बचे हैं, यस सर। फिर सेकेंड विड्रॉ से हमारे पास कितने मंथ बचे हैं, 10 महीने बचे हैं। देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन थर्ड विड्रॉ से देखोगे हमारे पास 8 महीने बचे हैं। फोर्थ विड्रॉ पे हम लोग का 6 मंथ बचा है। फिफ्थ विड्रॉ से हम लोग का 4 महीने बचे हैं। फिर 7 विड्रॉ से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 विड्रॉ से बेसिकली हमारे पास 2 महीने बचे हैं। समझ में आ रहा है। और इस तरीके से इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर तुम जोड़ोगे तो 12 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 ऐसे कैलकुलेट करो। अगर जोड़ोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास 22 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, 40 और 42, हमारे पास कुल मिला के 42 मंथ्स हो जाएंगे। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, देखो ऊपर हमने अभी कुछ देर पहले आपको जब पढ़ाया था मैंने, तो यहाँ पे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट या 1/2। अब यहाँ पे क्योंकि ऑल्टरनेट टाइम है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेजेस लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा सर, क्योंकि 6 मंथ 6 विड्रॉल हुए कुल मिला के 1 2 3 4
5 और 6, कितने विड्रॉल हुए सर? 6। इसका एवरेज लिया 7 मंथ सॉरी, है ना, 6 7 42। अब यहाँ पे 20,000 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने का निकला है, 6% के हिसाब से है, और 7 महीने के लिए हम लोग एवरेज करेंगे तो अब हमारे पास निकल के आ जाएगा तुम्हारा 20,000 का मल्टीप्लाई करोगे 6 से 1,20,000 इंटू 6%, अब निकालोगे 7/12, यानी 1,20,000 का अगर 6% तुम बोलते हो तो मेरे पास 7200 रुपये आ जाएंगे, और 7 महीने का इस पर इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 7/12 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास 4200 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। और ये मेरा आंसर कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? यस, दिस इज माई आंसर। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो क्या बोलता है, ये भी देखो CBSE 2025 का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन क्या है हमारा, लेटेस्ट है। निखिल एंड शुभम पार्टनर है हमारे फर्म में, ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 4:3 में। अभी के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है इस पॉइंट को। निखिल विड्रॉ करता है 6,000, ओके, फॉर द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। याद करो ऊपर टेबल हमने कुछ देर पहले देखा था सर, एक टेबल हमने देखा था यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्वार्टर के बिगनिंग में अगर विड्रॉ कर रहा है तो हमारे पास 7.5 मंथ्स का क्या होगा, इसका इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन क्या पूछता है, इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम, ओके, इंटरेस्ट ऑन निखिल ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर अगेन 7.5 मंथ्स। इसमें तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं था, केवल बोला कि ये हमें मंथ्स बता दो भाई साहब, हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कान्हा, रेशमा और निशा 3 पार्टनर है, ठीक है ना। निशा ने क्या किया है, 1 लाख रुपए का लोन दिया है किसको, फर्म को, 10% पर एनम पे। द एग्रीमेंट ऑफ द फर्म इज इम्फोसाइजेज दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6% पर एनम। जो एग्रीमेंट है हमारा, ठीक है, फर्म का, ये बोलता है कि हम लोग 6% पर एनम से देखेंगे, ओके। और यहाँ बोलता है निशा हैड गिवन द लोन ऑफ 1 लाख रुपए टू द फर्म एट द 10% के हिसाब से, ओके। और द एग्रीमेंट ऑफ द फर्म इज इम्फोसाइजिंग दैट द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम। व्हाट रेट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ लोन पेड टू द निशा। ऑब्वियसली बात है, जब पहले से एग्रीमेंट हो रखा है कि निशा ने पहले देते वक्त ही बोल दिया है कि सर हम 10% चार्ज करेंगे, तो इसका कोई खास मतलब रखता नहीं है सर, 10% आपको देना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तब हम लोग 6% जरूर देखते हैं। ये स्पेसिफिकली बोला कि यहाँ पर 10% के हिसाब से ही निशा दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज क्रेडिटेड टू। जो भी इंटरेस्ट होता है पार्टनर के लोन पे वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाता है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ए बी हमारे पार्टनर है, बी विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर ऊपर टेबल में पढ़ाया हुआ है, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे बोल रखा है कि 15% पर एनम हम लोग चार्ज करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग्स अमाउंट 9,000, ठीक है ना। इंटरेस्ट क्या हुआ, बी के ड्राइंग पे 9,000 हो रहा है। ड्राइंग ऑफ बियर, मतलब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दे रखा है, बोल रहा है कि तुम ड्राइंग बता दो। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ड्राइंग बता दो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मैं डेटा लिख लेता हूँ। अमाउंट विड्रॉ किया गया 9,000, इंटरेस्ट कितना है 9,000, रेट कितना है 15% है, ठीक है। तो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 निकल के आ रहा है। हमें निकालना है इंटरेस्ट, हमारे पास दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। अगर जब भी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है तो कैसे निकलता है, डायरेक्टली मैं तुम्हें पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, ऊपर पढ़ाया है, फिर भी यहाँ पे देख लो। हम लोग कभी भी निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स इंटू हमारे पास जो रेट होता है इंटू एवरेज पीरियड जो होता है बेटा अपॉन 12 करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है पहले से 9,000, ठीक है ना। और यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट हम लोग को बोल रहा है कि पता लगाओ, बूझो तो जाने। रेट हमें कितना दे रखा है, 15% दे रखा है, ओके। और एवरेज मंथ्स कितने होंगे, अब एवरेज मंथ्स के लिए हम लोग को टेबल देख लेना चाहिए। टेबल देखोगे अगर तो हमारे पास कहाँ गया एवरेज मंथ्स, यहाँ पे कितना बोला है, फिर से मैं तुम्हें एक बार दिखवा देता हूँ। देखो एंड ऑफ द, कहते एट द एंड ऑफ द ईयर्स, कहाँ गया, हाँ, द बी ड्रॉ द फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच एवरी क्वार्टर, ठीक है ना। एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, यानी एंड वाला सेक्शन देखना पड़ेगा ऊपर टेबल में, ओके। एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, ठीक है ना, ड्रॉ करता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट लगेगा ये 4.5 मंथ्स का लगेगा। चलो आ जाओ देखते हैं, 4.5 मंथ्स का हम लोग चार्ज करते हैं इसको। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी, 4.5 मंथ्स का। तो यहाँ पे 4.5 मंथ्स अपॉन 12 कर लेंगे। अब हमें क्या है दे रखा है, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये 9,000 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। 9,000 इधर आ जाएगा और तुम लोग का इसको कटम कुटा जो करना है करते हो। चलो खून खराबा किया जाए, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग निकाल रहे हैं ना,
ड्राइंग निकाल रहे हैं। ओके, ड्राइंग निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9000 इंटू इतना डिवाइडेड 15, ओके, इंटू 4.5, इट्स कम अप टू, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1,60,000 अपॉन 12 हम लोग का निकल के आ जाएगा। और 1,60,000 अपॉन 12 कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, उफ, गलती, 1,60,000 अपॉन 12 नहीं होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे ना, 1,60,000 अपॉन 4 हो जाएगा, डैट इज कम अप टू 40,000। ठीक है, कितना अमाउंट हमारे पास निकल के आएगा, 40,000। तो हमारे पास यहाँ पे 40,000 दिया है, यस, पर क्वार्टर हमारे पास 40,000 इसने पैसा विड्रॉ किया है। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी बताओ? चलो क्लियर है, आगे बढ़े। अब ध्यान देना, ओ यहाँ पे लग रहा है लिखने में डिजिट गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में। बस 1 मिनट रुकना, इस क्वेश्चन को मैं मतलब सही करा दूँ डेटा वाइज, मेरे पास सीट में लेके बैठता हूँ इसलिए। यहाँ पे क्या है, श्याम, गोपाल एंड अर्जुन आर द पार्टनर कैरिंग ऑन द गारमेंट बिजनेस। ये गारमेंट बिजनेस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ओके, कैरिंग ऑन द गारमेंट, श्याम विड्रॉ, यहाँ पे श्याम ने विड्रॉ किया है, श्याम विड्रॉ किया है, लिख लेना मेरे साथ, श्याम ने विड्रॉ किया है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पे 10,000 रुपये बेसिकली लिखना रह गया और आगे का लाइन कट गया, आई डोंट नो कैसे, बट मैं इसको ठीक कर दूंगा। चलो, श्याम ने विड्रॉ किया है 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, गोपाल ने विड्रॉ किया है, गोपाल ने विड्रॉ किया गारमेंट अमाउंट 15,000। ठीक है ना, यहाँ पे जो गोपाल है ये बोला मैं कैसे शांत रह जाऊँ, तो गोपाल ने विड्रॉ किया है, यहाँ पे काइंड वाला केस भी आपको देखने को मिल रहा है। ओके, कितना सर, 15,000 रुपये का गारमेंट्स इसने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। 15,000 रुपये का गारमेंट्स जो है, ओके, गारमेंट्स जो है इसने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फ्लड के विक्टिम्स में। फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे थोड़ा इमोशनल नहीं होना है हम लोग को कि फ्लड के विक्टिम्स को बांट दिया तो यार इसको ड्राइंग थोड़ी बोलेंगे, नहीं, इसको ड्राइंग बिल्कुल इसको ड्राइंग बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, अर्जुन विड्रॉ करता है 20,000। ठीक है, आगे क्या है, अर्जुन जो है, अर्जुन विड्रॉ करता है 20,000, ओके, फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट, फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, विड्रॉ करता है 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास 10% पर एनम के हिसाब से है। आगे बोलता है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम श्याम, ओके, गोपाल एंड अर्जुन एट द एंड ईयर विल बी, क्या हमारा ये आखिरी जो ड्राइंग का जो चार्ज करेंगे वो कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान देना। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार सम अप कर देता हूँ। श्याम, गोपाल, अर्जुन जो है तुम्हारे पार्टनर है। ठीक है, एक बिजनेस में, गारमेंट्स का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है। ओके, श्याम क्या करता है, 10,000 रुपये हर एक बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या करता है, विड्रॉ करता है, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का कंडीशन यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या बोलता है, गोपाल 15,000 रुपये का गारमेंट्स विड्रॉ करता है। ठीक है ना, 15,000 रुपये का गारमेंट विड्रॉ करता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फ्लड्स के विक्टिम को। ठीक है ना, ओके, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये भी क्या करता है, गोपाल विड्रॉ द गारमेंट्स अमाउंटिंग ऑफ 15,000 टू द डिस्ट्रीब्यूट द फ्लड विक्टिम। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बोला नहीं है। आगे बोलता है अर्जुन ने विड्रॉ किया है 20,000, ओके, फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। अर्जुन ने क्या किया है, अपने कैपिटल अकाउंट से 20,000 रुपये विड्रॉ किया है। हाँ, ये भी मतलब 15,000 वो 20,000 ये, बस इतनी सी बात है, इसके आगे कुछ भी इसमें डेटा नहीं दे रहा है। बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लग रहा है सर, 10% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना किया जाएगा श्याम से, गोपाल से और अर्जुन से, इसको हमें थोड़ा सा बता दीजिए। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन पहले श्याम का कैपिटल पे निकाल ले, पहले श्याम का निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे गोपाल का निकाल लेंगे। ओके, तो चलो श्याम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 10,000 रुपये यहाँ पे विड्रॉ किया हुआ है श्याम। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे हर एक क्वार्टर में निकला है, तो सर हमारे पास साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 10,000 के हिसाब से इसने 40,000 रुपये निकाला होगा। तो 40,000 रुपये इसने निकाला होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे याद रखना 40,000 कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने महीने के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो कि बिगनिंग यहाँ पे
कहाँ गया, विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के केस में हमारे पास देखोगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के केस में है ना, हमारे पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, 7.5% का निकल के आएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 7.5% अपॉन 12। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 40,000 इंटू 10, ओके, इंटू 7.5, ओके, अपॉन 12। मेरे पास 2.5 लाख रुपए का, बेसिकली 40,000 है ना, मैंने कुछ कैलकुलेट गड़बड़ कर दिया क्या, इंटू 10%, अच्छा 10% नहीं निकाला है, 7.5 अपॉन 12, ये 2,500 रुपये का इसका हमारे पास निकल के आ जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन गोपाल, गोपाल की भी बात कर लेते हैं। गोपाल ने क्या किया है, हमारे पास गोपाल सेकंड वाला है ना, विड्रॉ किया 15,000 के गारमेंट्स को। तो 15,000 का गारमेंट्स विड्रॉ किया, कोई टाइम फ्रेम दिया नहीं, तो 6 महीने का अपना इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है ना। तो 15,000 इंटू 10% इंटू 100 अपॉन 6 अपॉन 12, यानी कि 15,000 का 10% इंटू 1/2, हमारे पास कितना आ जाएगा, 750 रुपये हमारे पास निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखना तीसरा चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को मैंने फिर से पढ़ा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि अर्जुन ने जो विड्रॉ किया है वो अपने कैपिटल अकाउंट से निकाला है। किससे निकाला है बेटा, कैपिटल अकाउंट से निकाला है, कैपिटल अकाउंट से निकाला है, ना कि अपने अलग कोई इन्वेंट्री निकाला है या फिर ऐसा कुछ बिजनेस के पर्सनल चीज़ से तो निकाला नहीं है, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो फटाफट से ये इस क्वेश्चन को करते हैं। CBSE 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान देना। हिना और नीना पार्टनरशिप फॉर्म में, नीना विड्रॉ करती है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, देखो हर महीने की शुरुआत में कर रही है, ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लग रहा है वो 6% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 6% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन नीना ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 हम इतना बता दो। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब मैं ऊपर बार बार टेबल नहीं रेफर करूंगा आपको। ओके, मैं फटाफट से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम लोग रिकॉल करना स्टार्ट करो मेरे साथ, ठीक है। ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन नीना ड्राइंग कितना लगेगा, सर हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि 10,000 पर मंथ निकाली होगी, यानी साल में 12 बार निकाला होगा, यानी 10,000 इंटू 12, 12 टाइम्स निकाला होगा कि नहीं निकाला होगा, ये क्लियर है ना। सर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 6% का लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर महीने के शुरुआत में लग रहा है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6.5 महीने के लिए लगेगा। बस ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है। 10,000 इंटू 12 करेंगे, 6% का इंटरेस्ट लगाएंगे और 6.5 मंथ्स के लिए ले लेंगे, यानी कि हमारा 3900 ऑप्शन है क्या इसमें, हाँ ये आ गया 3900। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आगे बात करते हैं 10th वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे बोलता है ये भी देखो 2023 का क्वेश्चन है, जहाँ पे विवाह आशा पार्टनर है फर्म में, आशा विड्रॉ करती है 7,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करती है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022, ठीक है, हर एक क्वार्टर के एंड में कर रही है, इस बात को ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना महीने पे चार्ज होगा, तो ऑब्वियस ही बात है 4.5 महीने पे होता है, बट मैं ऊपर से फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा देखने को मिल रहा है एंड ऑफ द क्वार्टर 4.5 महीना यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो आ गया क्वेश्चन हमारा ये वाला। ओके, तो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर 4.5 महीना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अमन चमन आर द पार्टनर ऑन 1 जुलाई 2021। अमन ने एडवांस दिया है लोन बेसिकली फर्म को 6 लाख रुपए का। देर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है। 31 मार्च 2022 को अमन इंटाइटल टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट, 6% का लग जाएगा भाई, क्या दिक्कत है, तो 6% का चार्ज कर दो ना, इतना सिंपल सा तो है। 1 जुलाई है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, तो 6 लाख इंटू 6% इंटू जुलाई है ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 9 मंथ्स, ठीक है ना, 9 महीने के लिए हो जाएगा। तो 6 महीने 6% के हिसाब से 9/12 कितना हो जाएगा, ये हमारा 27,000 रुपये आ जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बहुत ही लल्लू पुच्चो क्वेश्चन है ये। ओके, उसके आगे बात करते हैं। ए बी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:7:1 जो भी है। ए ने विड्रॉ किया फिक्स्ड अमाउंट 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज हो रहा है, जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, क्या इसका जनरल एंट्री पास होगा। ध्यान देना, इस बात को समझना कि जो हमारी जनरल एंट्री पास होगी यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जनरल एंट्री दिया है। अब इसमें से एक बताएं, पहले तो देखो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है ना, क्या करना होगा, हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो अमाउंट कैलकुलेट करने का तो निंजा टेक्निक भाई यही है कि इंटरेस्ट ऑन, अगर ड्राइंग अगर हम लोग को निकालना है,
और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के 12,000, यानी साल में सर 4 बार तो निकाला होगा पैसा ना, 12,000 इंटू 4 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, 6 महीने के लिए है, ओके। अब इस केस में अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पैसा निकल रहा है तो इंटरेस्ट कितना लगता है सर, 7.5 महीने का लगता है हमारे पास इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास 12,000 इंटू 4 कर दे और 6/100 कर दे इंटू 7.5/12 कर दे, तो हमारे पास 1,800 रुपये का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आने वाला है। क्लियर है। अब हमारे पास हम जो सही जनरल एंट्री क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, ओके, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ए कैपिटल अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये एंट्री गलत हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को देखो रिसीवर कौन है, ए का कैपिटल अकाउंट है, पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800, ठीक है ना। तो ये भी आंसर आपका गलत है, करेंट अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास, ये आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास बेसिक अजम्पशन के साथ हमारा ये आंसर करेक्ट है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,800 टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 1,800 रुपये, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें ये बोलता है कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज अ सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कमीशन, सैलरी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा नॉर्मल केस में, और ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट होते हैं, रेंट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना। रीजन क्या बताता है, कमीशन जो प्रोवाइड किया गया है पार्टनर को इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, कभी भी नहीं होता है, एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट द फिक्स रेट, ये फिक्स रेट पे ही देना पड़ता है, ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं होता, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं होता है, पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ए असर्शन ए इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है ना, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है, लिखा है यहाँ पे बोथ ए एंड आर करेक्ट बट द रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं भाई ऊपर का बात ही गलत है, ये तो असर्शन ही गलत है इसका, ठीक है। तो दोनों ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये तो अप्रोप्रिएशन में जाता है, अगर जब तक अनलेस वो स्पेसिफाई नहीं करे, नहीं तो देना ही है भाई सैलरी, इसको कमीशन देना ही है तो देखा जाएगा, अदरवाइज इसको अप्रोप्रिएशन में तो लेंगे हम लोग, क्लियर है। आगे बात करते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ग्रीन और ऑरेंज पार्टनर्स है, ग्रीन विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने की शुरुआत में एक सर्टेन फिक्स अमाउंट ये विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 8% पर एनम है, ओके। एट द एंड ऑफ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो इंटरेस्ट था इसका ग्रीन के बेसिकली विड्रॉ पे, वो 2,600 रुपये था, यानी आपसे यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है। कुछ देर पहले हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा था, ये बस उससे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड कैसे, इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने करा था ऐसा, अगर मान लो यहाँ पे हर महीने कर रहा है, यानी साल में 12 विड्रॉ तो करा होगा ना इसने, ठीक है, यानी कि सर हमारा विड्रॉ कितना है, हमारे पास ड्राइंग का अगर फॉर्मूला याद करो, ऊपर वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, तो ड्राइंग का फॉर्मूला हमारा कितना था, ड्राइंग इज इक्वल टू, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ऑन, बेसिकली रुको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, पूरा है तो पूरी फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज हमारा कोई भी पीरियड था अपॉन 12, ये हो जाएगा ना। यहाँ पे 6.5 मंथ्स का लगेगा एवरेज, ऊपर टेबल में पढ़ाया हुआ है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है, 2,600, अगर मैं इसको डी मान लेता हूँ, चलो ड्राइंग को मैंने डी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डी नहीं मानते, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, 12x मान लेते हैं, क्योंकि साल में 12 बार तो ड्राइंग हुआ होगा ना, ओके। जो भी अगर x है हमारा, x अमाउंट का विड्रॉ हुआ है और साल में 12 महीने हुआ है, तो क्या हम लोग उसको 12x लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, ओके। और एवरेज हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो 8% का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 8% का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा और एवरेज पीरियड हमारा 6.5/12 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का 12x हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात अगर मैं कैलकुलेट करूँ आपके सामने, तो यहाँ पे 100 इंटू 12 करता हूँ, 1200 हो जाएगा, और यहाँ पे 6.5 इंटू 8 कर लूँ, 52 हो जाएगा। तो 1200 को 52 से डिवाइड देता हूँ, मेरे पास 23.076 जो भी आंसर वो आ जाएगा। उसके बाद मैंने 2600 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 60,000 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, 60,000 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। बेसिकली अगर एक्स की वैल्यू चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 60,000 अपॉन 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60,000 अपॉन 12 करते हैं, हमारे पास 12,000 मतलब 5,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 5,000 का हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में अगर देखा जाए, अरे माउस क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ जी,
तो हमारे पास ये 5000 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, गंगाधर मिल गया हम लोग का, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो आगे बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। यहाँ पे याद रखना, गिरधर एक पार्टनर है, विड्रॉ करता है 5000, ठीक है ना, 5000 विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। याद रखना ईच क्वार्टर में कर रहा है, यानी 7.5 मंथ्स वाला हमारा यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड एज 1500 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है सर हमारा ड्राइंग पे? 1500 रुपये है। हमें रेट ऑफ ड्राइंग निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना परसेंट से चार्ज हो रहा है, मतलब सोचो ऊपर वाले में क्या था, ऊपर में इंटरेस्ट दिया था, रेट दिया था, बोलता सर अमाउंट निकालो। अब क्या हुआ, हमें दूसरा क्वेश्चन में क्या आया सर, हमें अमाउंट दे रखा था, रेट कहते अमाउंट निकालो, इंटरेस्ट का कितना होगा, इस बार रेट निकालना है। मतलब सर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है ना। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग कितने का हुआ है सर, 5000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 20,000 रुपये निकला होगा। रेट हमको पता ही नहीं है सर, यही तो निकालना है, अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7.5 मंथ्स अपॉन 12 लग जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गया। अगर अब इसको सॉल्व करते हो, अगर तुम 5000 इंटू 4 करते हो, ठीक है, और तुम बेसिकली इंटू 7.5 कर लेते हो, तो तुम्हारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा 1.5 लाख निकल के आएगा। और नीचे तुम्हारे पास यहाँ पे हमारे पास अपॉन में देखोगे 1.5 लाख निकल के आएगा। और ये 1200 इंटू 1500 कर लोगे, साइन चेंज वाला रूल पता ही है आप लोग को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 लाख आ जाएगा। और इसको अगर तुम डिवाइड जैसे ही तुम करते हो 1.5 लाख से, तो हमारे पास 12% निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, ओके आगे बात करते हैं। 16 क्वेश्चन में देवी विड्रॉ करती हैं 12,000 एट द मिडिल ऑफ द ईच मंथ। ठीक है, एवरी मंथ में क्या करती है, ये 12,000 मिडिल में कर रही हैं, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी कैलकुलेटेड एज 12% पर एनम। ठीक है, जो इंटरेस्ट था इनका वो 12% पर एनम के हिसाब से क्या होगा, कैलकुलेट हो रहा है। तो हमें निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर आप क्या बोलते हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हो, मिडिल ऑफ एवरी मंथ के केस में ऊपर टेबल अगेन हम लोग थोड़ा सा रेफर करते हैं, और जब मिडिल में देखोगे तो यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, अगर हर मंथ में कर रहे हो तो 6 महीने का आपका लगेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो बहुत ही आसान हो गया ना क्वेश्चन। तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, अब इसमें क्या करना है भाई साहब, हमें क्या 12,000 दे रहा है ना, तो 12,000 हो जाएगा। साल में 12 बार निकाला तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है सर, 12/100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर इंटरेस्ट कितने महीने के लिए सर, 6/12 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 12,000 इंटू 12 कर ले, अगर 12/100 कर ले तो 6/12 कर ले, हमारे पास 8640 आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर बी, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आता है, ए बी सी पार्टनर है, उनका पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है ना। बी विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट ऑफ मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ओके, मिडिल वाला केस है यहाँ पे। हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट 4800, इंटरेस्ट इसका कितना है, 4800 का है एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट विल द अमाउंट, इसमें अमाउंट ढूंढना है भाई। देखो इसमें तुम्हें करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भगवान का वास्ता तुम खुद सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है ना। ओके, क्योंकि सेम चीज़ ऊपर से पैटर्न आ रहा है, कुछ अलग से नहीं करना। मैं तुम्हें इसका आंसर बता देता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेट करके। 10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। इसका सॉल्यूशन तुम खुद करोगे और मुझे कम्युनिटी में दिखाओगे कि सर मैंने कर लिया, आंसर मैं बता के जा रहा हूँ। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब थोड़ा सा होमवर्क मैं थोड़ा दूंगा। होमवर्क देने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, एक होमवर्क दिया तो मेरा काम हो गया। अरे यार, देना चाहिए था ना। चलो ठीक है, एक तो दिया है ना, कम से कम एक एमसीक्यू तुम खुद से कर लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और हम लोग का जर्नी यहाँ पे इस टॉपिक का आज लग रहा है थोड़ा डिस्टर्बेंस मेरे साथ पता नहीं क्यों हो जा रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को शुरू करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा खत्म कर दूं, क्योंकि आज मैं जल्दी रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और अभी तक लेक्चर जा चुका होना चाहिए था, शेड्यूल हो जाना चाहिए था, बट अभी नहीं हो पाया है। तो लेक्चर का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ओके, फिर भी 3 क्वेश्चन अभी है, मैं करवाता हूँ। इस पर ज़्यादा मैं थोड़ा इंफोसाइज देना चाहूँगा इस पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है। ठीक है ना, यहाँ पे बोलता है रक्षित और मलिक जो है पार्टनर है इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को इनका पार्टनर कैपिटल कितना था, 1,20,000 था और 1,80,000 रिस्पेक्टिवली इनका ये अमाउंट था। ओके, अब 1 दिसंबर 2021 को इन्होंने डिसाइड किया है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड भी 3 लाख, यानी इनका कहना है कि जो टोटल कैपिटल है फर्म का वो 3 लाख होना चाहिए। पहले कितना था, 1,20,000 में 80,000 जोड़ो 2 लाख रुपए का ही था, यानी 1 लाख से क्या करना चाहते हैं, कैपिटल को अपने बढ़ा देना चाहते हैं।
ओके। और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 2:1 में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द 6% पर एनम। अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इनका जो इंटरेस्ट है कैपिटल पे 6% का अलाउ किया जा रहा है। कैलकुलेट करना है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। मतलब हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें बता दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ठीक है ना। यानी याद रखना अकाउंट्स के बेटा एग्जाम में बनाने के लिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपके पास थोड़ा टाइम का कंसर्न रहेगा क्योंकि अक्सर बच्चों का कंप्लेन होता है सर अकाउंट्स बहुत लेंदी आया, जल्दी सॉल्व नहीं हो पाया, पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। 12th में ऐसा नहीं होना चाहिए, 12th में एटलीस्ट आप कर लेने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि हम लोग पहले क्वेश्चन का एंड नहीं पढ़ते। कभी भी क्वेश्चन जब देखोगे बड़े मार्क्स वाले तो क्वेश्चन के एंड में होता है। ये निंजा टेक्निक याद रखना, मतलब सर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, ऊपर बहुत सारा डेटा देगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में हमें बस इतना बता रहा है कि इंटरेस्ट जब देखो 2 लाख से बढ़ के 3 लाख को ऐसा कोई लेना देना नहीं है, बस हम इतना बता दो कि सर नए कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट होगा। अब कब ये चेंज हुआ है, ये 1 दिसंबर 2021 को चेंज हुआ है, ठीक है ना। कब चेंज हुआ है सर, 1 दिसंबर 2021 को, मतलब डेट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे 4 महीने अलग हो रहे हैं जहाँ पे नए कैपिटल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 80 नंबर क्वेश्चन, इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करूँ तो इस पेज से स्टार्ट करता हूँ, फ्रेश पेज से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओके। तो यहाँ पे याद रखना 2 पार्टनर है हमारे, रक्षित और मलिक, ठीक है ना। अब इनके पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे टाइमलाइन वाइज तोड़ा जाए, अगर मेरे को टाइमलाइन वाइज तोड़ोगे तो ये अप्रैल है और ये मार्च है, बीच में कितने मंथ हुए सर, 12 महीने। लेकिन यहाँ पर सर दिसंबर से कहानी ने एक नई मोड़ ले ली, यानी कि 4 मंथ्स के लिए अलग कैपिटल है और 8 मंथ्स के लिए अलग कैपिटल है। इसमें कितना कैपिटल था सर, 2 पार्टनर हमारे थे, रक्षित और मलिक थे, इसको हम लोग आर और एम मान के चले तो इनकी कैपिटल कितनी थी, 1,20,000 रुपये थी और इसकी 80,000 रुपये थी, बस इतना ही कैपिटल था ना। इसके बाद से ये रूल चेंज हो गया है। रूल चेंज होने के बाद रक्षित का कैपिटल कितना हो जाएगा और मलिक का कैपिटल कितना हो जाएगा। तीनों ने बोला है कि इसको कैपिटल को बढ़ा के हमको कितना करना है, 3 लाख रुपए करना है, यानी 3 लाख रुपए हमें इसका कैपिटल को करना है। और ये 1:2 में हो जाएगा, कितना होगा, 2:1 है कि 1:2, 2:1 है, यानी कि बेसिकली 2 गुना भाग इसका रहेगा। और बेसिकली यहाँ पे देख लो 1:2 ले लेते हैं, 3 लाख इंटू 1/2, यानी कि 1:2, 2:3, 2/3 करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे 2/3 करेंगे हो जाएगा। अच्छा 2/3, तो 3 लाख इंटू 2/3 यानी 2 लाख रक्षित का हो जाएगा और 1 लाख ये मलिक का हो जाएगा। इनका नया पार्टनर मतलब इनका नया कैपिटल कंट्रीब्यूशन इनका ये निकल करके आएगा। चलो और फटाफट से इनको क्या करना है, इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, 6% पर एनम के हिसाब से है, तो इसको चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास 1,20,000 है 6% के हिसाब से। ओके, हम लोग को 8 महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा और 80,000 के हिसाब से 6% ये भी 8 महीने का कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 1,20,000 इंटू 6% इंटू 8/12 हमारे पास 4800 ये हो गया। और यहाँ पे 80,000 इंटू 6% इंटू 8/12 हमारे पास 3200 ये हो गया। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब ये रक्षित का हो गया और ये मलिक का हो गया। और अगेन इधर भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी 6% के हिसाब से जाओगे 4 मंथ्स के लिए और यहाँ पे भी 6% के हिसाब से जाओगे 4 मंथ्स के लिए। यानी कि अगर मैं बोलूँ 2 लाख का 6% इंटू 4/12 तो हमारे पास 4,000 ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 लाख का 6% तो 6,000 हो जाएगा, 4/12 डेट इज़ 2,000 ये हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि रक्षित की अगर मैं बात करूँ तो इसकी पहले की इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी सर, बिफोर कैपिटल रीस्ट्रक्चर होने के पहले, और 4,000 ये अलग से जुड़ जाएगा, यानी कि 8,800 ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 8,800। और यहाँ पे मलिक की अगर मैं बात करूँ तो 3200 प्लस ऊपर कितना है हमारा 2,050 इसकी हो जाएगी। तो ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और यही हम लोग का ये आंसर था। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीबीएसई की 2023 के क्वेश्चन है। ओके, और ये हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। ठीक है, अब ध्यान देते क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे यार, हाँ जी,
देखो ए बी क्वेश्चन के एंड में पहले पढ़ते हैं, पास करो जनरल एंट्री। अच्छा जनरल एंट्री पास करना है इसमें, ओके। फॉर्मेट में यहाँ नहीं बनाऊंगा, घर पे बना के सॉल्व करना है, एग्जाम तुम्हें देना मुझे नहीं, क्योंकि मैं अगर फॉर्मेट बनाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, मतलब मेरे पास वो साधन है भी नहीं यार, ठीक है। बस लिख रहा हूँ इस पेन टैब से, तो काफ़ी लिखना कठिन होता है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर देख के ऐसे नीचे लिखना तो कई बार ध्यान भटकता है, ओके। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एंट्रीज पास करना है, ठीक है ना। चलो ABC पार्टनर है, अब ये तो समझ में क्वेश्चन में करना क्या है। अब देखो ABC पार्टनर है, ठीक है ना, फर्म में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते इक्वली। ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई भी रेशियो है ही नहीं, ओके। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल कितना है, 10, 9 और 8 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराता है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% ड्राइंग पे, और पार्टनर्स के जो लोन पे 10% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। ड्यूरिंग द ईयर बी हैज विड्रॉन द 20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज एंड 30 सितंबर 2021 को ए ने लोन दिया है फर्म को 70,000 रुपये का, ओके। एंट्री पास कर दीजिए, ठीक है, 31 मार्च 2022 के लिए। अलाउ करो इंटरेस्ट सी को कैपिटल, मतलब सी के जो इंटरेस्ट पे जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका एंट्री पास करना है। प्रोवाइड किया गया इंटरेस्ट ऑन एज लोन, मतलब ए के लोन पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया उसको, प्लस बी के विड्रॉल पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है उसका, ये 3 एंट्री पास करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मतलब 3 केस में एंट्री पास करनी है, ओके। ऑल्सो ट्रांसफर द एंट्री टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब इन तीनों की पास करने के बाद इन दोनों में ट्रांसफर भी करना है, यानी अपने पास कुल मिला के 5 एंट्रीज पास होने वाली है गाइस, ठीक है ना, ओके। अब चलो फटाफट से चालू करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मेट हो जाएगा जनरल एंट्रीज का, ओके। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ओके। लाइन थोड़ा बड़ाई कर देता हूँ, हाँ जी। पहला एंट्री क्या पास होगा, पहला एंट्री हम लोग का किस चीज़ का पास हो रहा है, अलाउ करो इंटरेस्ट ऑन सीज के कैपिटल पे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट, नरेशन जरूर पास करना, ठीक है ना। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट सर देना है, देखो इसका कितना था सी, ये भाई साहब है 8 लाख, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम के हिसाब से है, तो बहुत आसान सी बात है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन में तुम दिखा दो, ये 8 लाख इंटू 9/100, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो 8 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 72,000 रुपये हो जाएगा, 72,000 यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोवाइड करो इंटरेस्ट ए के लोन पे, ए के लोन कितना दिया, 70,000 रुपये दिया था ना, ये रहा हम लोग का, ठीक है। बहुत आसान सा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कह सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, उसका कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब 70,000 पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है, कितने परसेंट पे, 12 पार्टनर्स लोन 10%, 7,000 रुपये का हो जाएगा। लेकिन दे कब रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा, 6 सितंबर को दे रहा है बेसिकली, यानी 6 मंथ्स का होगा, यानी 70,000 का अगर 10% निकालोगे और 6 मंथ्स के लिए, तो हमारे पास 3500 आ जाएगा। ईजी सा चीज़ है भाई, चलो 3500 में डाल देता हूँ। नरेशन करना तुम्हारा काम है, बेटर प्रेजेंटेशन के साथ इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है ना, ओके। मेरे जैसा प्रेजेंटेशन करोगे बेटा तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, टीचर में पास हो चुका मैं 12, तुम्हें करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे फिर भी लिख दे रहा हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, तुम बच्चों को ये चीज़ याद रहे, ओके। अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करके मुझे कम्युनिटी में शेयर करोगे, या फिर मान लो कि तुम कम्युनिटी में नहीं भी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट तुम लिख के बताओगे कि सर मैंने होमवर्क कर लिया। ईमानदारी देखो रखना पड़ेगा, ईमानदारी नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑनेस्ट जरूर रहना यार, ठीक है ना, क्योंकि ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जो, मतलब इंसान तुम खुद से भी झूठ बोलोगे ना तो तुम पकड़े जाओगे, एटलीस्ट खुद के नज़र में तो गिरोगे ना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा पास करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करना है बी के ड्राइंग पे। तो जब हम लोग बी के ड्राइंग पे चार्ज करेंगे तो बी के कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बी से ले रहे हैं ना, ओके। तो उसको डेबिट कर देंगे टू, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, 2 हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग ड्राइंग निकाला कितने का है, ड्राइंग है कितने का, ड्यूरिंग द 20,000 रुपये फॉर द पर्सनल यूज़, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर, अब देखो हमें कुछ बता नहीं रखा है यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली साल भर का ले लेते हैं। चलो 12%, 20,000, 2,400 रुपये हो जाएंगे हमारे पास, 2,400। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी एज द केस में भी हमें उसको ट्रांसफर करना है बेसिकली। तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एप्रोप्रिएशन वाले कौन कौन सा चीज़ है सर बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर, हाँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, हाँ है। चलो, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक केस दिया नहीं ना कि यहाँ पे लॉस के केस में भी आपको देना है, ठीक है, तो हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे, इसका अप्रोप्रिएशन में डालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना कितना है सर, 3,500 और यहाँ पे 72,000 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 72,000 और 3,500, 75,500, ये आ गया हमारा। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये तो इनकम है ना यार, तो ये तो P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये भी तुम्हारा चला जाएगा, ठीक है ना। ये भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि भाई ये तो इनकम है, एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ड्राइंग है, क्योंकि अगर रेंट वेंट रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना रिकवर कर रहे हैं, 2,400 रुपये ना, हाँ जी, 2,400। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म, मर गया क्वेश्चन, गया तेल लेने। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगेन 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। आई थिंक आराम से 3 से 4 नंबर के लिए मिलेंगे, स्टेप मार्किंग के साथ आपको मिलेगा, तो करके आओगे तो मज़ा आएगा। अब आखिरी क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2013 को मोहन सोहन इंटर करते एक पार्टनरशिप में डूइंग अ बिजनेस फॉर द ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये भाई साहब, ठीक है ना। 6-7 नंबर मैक्सिमम क्वेश्चन होता है जो CBSE आपसे पूछती है, इतने नंबर का। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ दे देगा पार्टनर बनाने के लिए, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे आपके, ओके, 6 नंबर तक के लिए। ओके, तो 1 अप्रैल 2013 को मोहन सोहन जो है इंटर करते एक पार्टनरशिप में फॉर द डूइंग अ बिजनेस फॉर ड्राई फ्रूट्स, ओके। मोहन इंट्रोड्यूस करता है 1 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे और सोहन 50,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है। सिंस द सोहन कुड इंट्रोड्यूस ओनली 50,000, इट वाज फर्दर अग्रीड दैट एज एंड व्हेन देयर वुड बी द नीड सोहन वुड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। अच्छा ठीक है, मतलब सोहन क्योंकि कम पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ये चीज़ को लेकर के कि फ्यूचर में अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो सोहन और भी पैसा लाएगा बिजनेस के लिए, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। सोहन ऑल्सो अलाउड द विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल, ठीक है। सोहन ऑल्सो अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम हिज कैपिटल व्हेन ही नीड फॉर अ कैपिटल वाज लेस, ठीक है। मतलब सोहन को बोल दिया गया जब तुम्हें पैसे की कम जरूरत होगी तो अपना पैसा लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014 सोहन ने इंट्रोड्यूस किया है, विड्रॉ किया है फॉलोइंग अमाउंट्स, ओके। सोहन यानी मेन प्लेयर है इस गेम का, ओके। चलो, सूत्रधार है बेसिकली। 1 मई 2013 को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 10,000 का, 30 जून को 5,000 विड्रॉ कर लिया है, फिर 30 सितंबर को 97,000 इंट्रोड्यूस किया है और 1 फरवरी को 87,000 विड्रॉ कर लिया है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 20 है, ओके। 20 नंबर हमारा 20th नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन बेसिकली देखा जाए, पहले मोहन को निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, सोहन और मोहन है, तो पहले मोहन का हम लोग निकाल ले, कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना लगता है, क्योंकि मोहन वाला तो आसान है ना। तो मोहन 1 लाख लेके आया है ना, ओके। 1 लाख लेकर के आया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, 6% है, ठीक है। 6% का कैपिटल है, ओके। तो 6,000 रुपये, ओके। बस इतना हो गया, मोहन का चैप्टर क्लोज हो गया। अब आता है हमारा सोहन, रियल प्लेयर। हमारा सोहन जो है रियल प्लेयर निकल के आता है। अब इसको निकलेगा, ध्यान देना, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना है, एक रॉ एंड कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा बना दो यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। कैपिटल बैलेंसेस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे कैपिटल बैलेंस के पास कितना बचा है प्लस मंथ का रिमेनिंग, मतलब महीने में कितना बचा हुआ है वो अमाउंट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे,
क्लियर है। अब देखो फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 जून, ठीक है। जून की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल बैलेंस में कितना था इसका, 50,000 तो भाई फिक्स था, इतना तो भाई साहब ने लेकर के आए थे, ठीक है। और महीना कितना बचा था, सिर्फ एक बचा था, ओके। चलो मंथ रिमेनिंग 1, तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 50,000, ओके, 6% के हिसाब से, ठीक है। एक महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, डैट इज, इनको कैलकुलेट कर लो, अगर 50,000 6% के हिसाब से 1/12 कर दूँ तो 250 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर है। देखो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे जो बताया उसके हिसाब से हम लोगों ने काम कर लिया। अब आगे बात करते हैं, हमारा आगे आता है हम लोग का, हमारा था फ्रॉम 1 में, अब अगला आता है तुम्हारा फ्रॉम 1 मई से, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करवाया है ना कैपिटल, तो बेसिकली 1 मई से तुम्हारा 30 जून की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बैलेंस बढ़ा है, मतलब यहाँ पे कैपिटल जो है 10,000 से बढ़ी है, इसने बढ़ाया था। तो 2 महीना बचा, क्वार्टर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 महीने का बचा, मई जून, 2 महीने एक्स्ट्रा पैसे इंट्रोड्यूस हुए हैं, है ना, 2 महीने एक्स्ट्रा पैसे इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 60,000 पे कैलकुलेट करना है, 2/12, ठीक है। तो 60,000 6% इंटू 2/12, 600 रुपये, यहाँ पे 600 का इंटरेस्ट लग जाएगा, ओके। अब आगे आते हैं हम लोग फ्रॉम, कहाँ पे, फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा हमारा 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई से 30 सितंबर का एक टर्म आ जाएगा। चलो 1 जुलाई से 30 सितंबर का हमारे पास एक टर्म निकल के आ रहा है, जिसके अंदर इसका कैपिटल क्या हो जा रहा है, 5,000 से घटेगा, क्योंकि 5,000 विड्रॉ किया है भाई साहब ने, ठीक है ना। 5,000 विड्रॉ किया, हमने क्वार्टर में बांट दिया है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, 5,000 से घटा दिया है, तो हमारे पास बैलेंस कैपिटल कितना बचेगा, सिर्फ 55,000 का बचेगा, ठीक है ना। अब क्वार्टर खत्म होने में कितना महीना बचा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बचे हैं सर, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 55,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें अगर, तो 55,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, डैट इज़ 825 रुपीज़, ये हमारे पास निकल के आ गया। अगेन सेम हम लोग आगे कर लेते हैं, ओके। चलो अब हमारे पास अगला जो निकल के आ रहा है 1 अक्टूबर से निकल के आएगा अगला, क्योंकि बीच में फिर कुछ हुआ नहीं है, तो 1 अक्टूबर से आगे बढ़ते हैं। चलो तो 1 अक्टूबर से हम लोग बढ़ रहे हैं, फ्रॉम 1 अक्टूबर, ओके, टू 31 जनवरी, ठीक है। अब हमारे पास 1 अक्टूबर से 31 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने का किया है, यहाँ पे 97 का, यहाँ पे कितना सर था, 55,000 था। अगर मैं 55,000 को 97,000 से प्लस कर लूँ तो 1,52,000 का कैपिटल था भाई साहब, यहाँ पे मेरा कितना था, 1,52,000 रुपये का ये मेरे पास कैपिटल पड़ा हुआ था। और हमारे पास अक्टूबर से जोड़ो, हमारा क्वार्टर खत्म होने में तुम्हारा जनवरी तक में कितना समय लगता है, तो मतलब अगला जब पैसा निकला कब है तुम्हारा, फरवरी में निकला है ना, तो जनवरी तक तो था, यानी जनवरी तक का तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीना, यानी कि हम लोग 1.5 लाख पे 6% के हिसाब से 4 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी 1,52,000 है ना, इसको करेक्ट कर लो प्लीज़, 1,52,000 इंटू 6% इंटू 4/12, 3,040 रुपये हो गया। कितना हो गया, 3,040 रुपये हो गया। और उसके बाद आखिरी हमारे पास आता है 1 फरवरी, ठीक है। तो 1 फरवरी से 31 मार्च हमारे पास आ जाएगा, फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 मार्च आ जाएगा हमारे पास कितना, 65,000, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ हुआ है 87,000 का। अब क्यों सर 152 में 65,000 का विड्रॉ हो गया, 87 हो गया ना, ठीक है। तो सॉरी
65 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो बैलेंस अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 152, मैंने गलत तो कैलकुलेट नहीं कर लिया, 152, 87 हम लोग माइनस कर रहे हैं 65,000। यस एग्जैक्टली, ठीक है, आई वॉज राइट। तो 65,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। कितने महीने बचे? फरवरी मार्च, 2 महीने के लिए। तो आ जाएगा 65,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगा 65 इंटू 6% इंटू 2/12, यानी कि 650 रुपये। यहाँ से थोड़ा हम लोगों से मजदूरी करवाई गई है, बट कोई ना। अगर हम लोग टोटल करें, अगर हम लोग यहाँ से टोटल निकालें, सम टोटल, तो कितना है? 250, 600, 825, यानी 250, 600, 825 प्लस 3040 प्लस 650, हमारे पास सम टोटल निकल के आ जाएगा 250, 600, 825, 3040, 650, 5,365 रुपये, यानी 5365 रुपये। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 5365, ठीक है ना। किसके केस में है भाई साहब? सोहन के केस में है। किसके केस में है? सोहन के केस में है। मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो इस फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान, कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा इसको मैंने डाला है। ओके, 1 अप्रैल को 50,000 का कैपिटल था इसका, यानी 50। अब पहला विड्रॉल कब हुआ है? विड्रॉल कैपिटल इंट्रोड्यूस कब हुआ है तुम्हारा? 1 मई को। विड्रॉल हुआ है 30 जून को, यानी 30 जून तक हम लोग काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक पीरियड में बांट दिया, 1 अप्रैल से 30 जून, जिसमें हमारा 50,000 का कैपिटल था और उसको 1 महीने तक पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद जैसे ही 1 मई आया, 1 मई को इसने देखो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया है 10,000 रुपये का। तब वो 50,000 रुपये 60,000 बन गया ना। तो अभी 60,000 रुपये 2 महीने का मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, जून 30 को 5,000 विड्रॉ हो गया, कम हो गया, यानी कि जुलाई से सितंबर तक के टाइम में सिर्फ अब 55,000 पे मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर टेबल बना के यहाँ पर तोड़ तोड़ के यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, जिससे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट तरीके से आ जाए। बेसिकली टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मस्ट टू डू है गाइस। डेफिनेटली 2015 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, जो चीज़ों को देखते हैं हम लोग टाइमलाइन बना के, वो क्लियर हो जाएगा। और कभी भी सॉल्व करना तो टाइमलाइन बना लेना, जैसे मैं बना के ऊपर कई बार तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वैसा टाइमलाइन जरूर बनाना, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई बोलते कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई ना, स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे। मेरा काम है कि थोड़ा बेहतर तरीके से हो, क्योंकि मैं अभी शाम को 4:20 हो चुका एंड वीडियो एज ऑलवेज लेट हो गया, सेकंड डे, जो मैं नहीं चाह रहा था, ना चाहते हुए भी, तो इससे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ। ओके, बट कोई ना, आज मैं रात को ही रिकॉर्ड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, सुबह किसी भी हालत में वो शेड्यूल हो जाए, जिससे वो 4 बजे तुम्हें टाइम पे वीडियो मेरी मिल जाए। ओके, अभी फिलहाल के लिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं बढ़ूंगा तो आज का वीडियो शायद ना भी जा पाए, तो वो मैं नहीं चाह रहा हूँ। वीडियो जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे थोड़ा लेट ही क्यों ना जाए। ओके, और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब थोड़ा टॉपिक आ रहा है, तो जुड़ जाओ मेरे साथ, अपने क्लासमेट्स वगैरह को जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।